सबके साथ ये हुआ है। आप अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालते हैं और फिर वो दिखता है, एक स्क्रैच। पेट में एक अजीब सी फीलिंग आती है। आपको पता चलता है कि ये बस एक धब्बा नहीं है, ये आपके प्यारे डिवाइस का परमानेंट डैमेज है। अब सोचो एक ऐसी दुनिया जहां वो स्क्रैच अपने आप ठीक हो जाए जैसे जादू। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। साइंटिस्ट्स ऐसे सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं जो स्क्रैच्ड स्क्रीन्स को जल्द ही पास्ट की बात बना देंगे। ये मटेरियल्स अक्सर पॉलीमर्स या स्पेशल कोटिंग्स, इनमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे खुद को रिपेयर करने की कमाल की एबिलिटी होती है। तो ये कैसे काम करता है? राज इन मटेरियल्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में छुपा है। सोचो, मॉलिक्यूल्स की छोटी छोटी चेन्स सब जुड़ी हुई हैं। जब स्क्रैच लगता है तो ये चेन्स टूट जाती हैं, लेकिन कमाल की बात ये है, ये मटेरियल्स टूटे हुए बॉन्ड्स को फिर से जोड़ने के लिए डिजाइंड हैं। गर्मी, रोशनी या फिर दबाव भी इस सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर कर सकता है। मॉलिक्यूल्स फिर से जुड़ जाते हैं और स्क्रैच गायब हो जाता है। स्क्रीन बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है। सोचो, अगर कार का पेंट खुद ही स्क्रैच और डेंट ठीक कर दे। एरोस्पेस में तो छोटी सी खराबी भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या कमाल हो सकते हैं? सेल्फ हीलिंग मटेरियल इन इंडस्ट्रीज में क्रांति ला सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये ज्यादा टिकाऊ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिससे कचरा कम होगा और पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में है। सेल्फ हीलिंग स्क्रीन का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले सालों में हमें ज्यादा मजबूत और टिकाऊ स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। जरा सोचिए, ऐसी दुनिया जहां आपको टूटी स्क्रीन की चिंता ही ना हो। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। ये टेक्नोलॉजी महंगी और जटिल है और अभी ये साफ नहीं है कि ये सेल्फ हीलिंग गुण कितने समय तक टिकेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, टेक्नोलॉजी का भविष्य सेल्फ हीलिंग है और ये बस समय की बात है जब ये हकीकत बन जाएगा। स्मार्टफोन स्क्रीन काफी आगे बढ़ चुकी है। प्लास्टिक डिस्प्ले के शुरुआती दिनों से लेकर आज के गोरिल्ला ग्लास और नीलम कोटिंग तक मैन्युफैक्चरर्स ने ड्यूरेबिलिटी का पीछा किया है। फिर भी स्क्रैचेस एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम बनी हुई है। एक छोटी सी मिसहैप $1000 के डिवाइस को खराब कर सकती है, जिससे महंगी रिपेयर्स या रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ती हैं। ग्लोबली लाखों फोन हर साल डैमेज स्क्रीन्स की वजह से फेंक दिए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक प्रॉब्लम जो 2030 तक 76 मिलियन मेट्रिक टन्स तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस टाइड को मोड़ सकें? सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स एक सॉल्यूशन ऑफर करते हैं जो डिवाइस लाइफ स्पैन्स को बढ़ाने, रिपेयर कॉस्ट्स को कम करने और वेस्ट को कम करने का वादा करते हैं। ये मटेरियल्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स की नकल करते हैं, जैसे ह्यूमन स्किन बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के डैमेज को रिपेयर करते हैं। चलिए इस रेवोल्यूशन को चलाने वाले फाउंडेशनल मटेरियल्स में से एक से शुरू करते हैं, कलरलेस पॉलीमाइड या सीपीआई। सीपीआई खुद को हील करने की अपनी रिमार्केबल एबिलिटी के साथ पाइपलाइन में कई इनोवेशंस में से सिर्फ एक को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका फोन न केवल सालों तक प्रिस्टीन रहता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ज्यादा है, यह एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक स्टेप है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का इंटीग्रेशन एक पैराडाइम शिफ्ट ला सकता है। कंपनीज को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, रिपेयर पॉलिसीज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर फिर से विचार करना होगा। दूसरी ओर कंज्यूमर्स को मोर ड्यूरेबल और लॉन्गर लास्टिंग डिवाइसेस का फायदा होगा। सेल्फ हीलिंग स्क्रीन्स वाली दुनिया का सफर सिर्फ कन्वीनियंस के बारे में नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। यह एक ऐसे फ्यूचर के बारे में है जहां टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चलते हैं। सेल्फ हीलिंग स्क्रीन्स का वादा सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक ग्रीनर प्लैनेट के लिए एक इंपेरेटिव है। जैसे ही हम अपनी एक्सप्लोरेशन को रैप अप करते हैं, याद रखें कि स्क्रीन पर हर स्क्रैच इनोवेशन की पोटेंशियल की याद दिलाता है। फ्यूचर सिर्फ क्रैक्स और स्क्रैचेस से बचने के बारे में नहीं है, यह हमारी दुनिया को हील करने के बारे में है, वन स्क्रीन एट अ टाइम। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आपका फोन अपने आप स्क्रैचेस से ठीक हो जाए जैसे जादू। ये कमाल हो पाता है एक नई टेक्नोलॉजी से जिसमें लिंसीड ऑयल माइक्रो कैप्सूल्स का यूज होता है। अलसी के बीजों से निकलने वाला लिंसीड ऑयल अपने नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। रिसर्चर्स ने इस पावर को छोटे छोटे माइक्रो कैप्सूल्स में बंद कर दिया है, जिन्हें कलरलेस पॉलीमाइड सीपीआई की सरफेस में डाला जाता है।
जब सीपीआई सरफेस पर स्क्रैच आता है तो ये माइक्रो कैप्सूल्स फूट जाते हैं और लिंसीड ऑयल बाहर आ जाता है। फिर ये ऑयल स्क्रैच को भर देता है और डैमेज्ड एरिया को हील कर देता है। ये प्रोसेस झट से होता है और सरफेस को बिल्कुल पहले जैसा बना देता है, मानो आपके फोन में एक बिल्ट इन रिपेयर किट हो। इस टेक्नोलॉजी की खासियत है इसकी सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी। लिंसीड ऑयल माइक्रो कैप्सूल्स इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, जिससे डिस्प्ले क्लियर और वाइब्रेंट रहती है। और तो और ये सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी फोल्डेबल डिवाइसेस की लाइफ बढ़ा देती है, उन्हें और ड्यूरेबल और रिलायबल बनाती है। फ्यूचर की बात करें तो सीपीआई में लिंसीड ऑयल माइक्रो कैप्सूल्स का इंटीग्रेशन तो बस शुरुआत है। इस टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम करके सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देकर। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपके डिवाइसेस न सिर्फ ज्यादा ड्यूरेबल हों बल्कि एक ग्रीनर प्लैनेट के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। लिंसीड ऑयल माइक्रो कैप्सूल्स का जादू उस फ्यूचर की तरफ एक कदम है जहां टेक्नोलॉजी और नेचर मिलकर सबके लिए एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। जुड़े रहिए, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे इनक्रेडिबल इनोवेशंस जो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप दे रही हैं। जैसे हम लिंसीड ऑयल माइक्रो कैप्सूल्स के जादू को देखते हैं, ये जानना जरूरी है कि कैसे मिलजुल कर ये कमाल हुआ है। सेल्फ हीलिंग स्क्रीन्स की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये दुनिया भर के दिमागों की कहानी है जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अलग अलग फील्ड्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग के रिसर्चर्स ने अपना हुनर मिलाकर यह कमाल का सोल्यूशन बनाया है। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूशंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। लिंसीड ऑयल के नेचुरली हार्डन होने के कॉन्सेप्ट को छोटा करके उन्होंने रिजिलियंट इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए जमाने का दरवाजा खोल दिया है। लेकिन इनोवेशन सिर्फ साइंटिस्ट्स तक ही सीमित नहीं है। टेक कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स और एनवायरनमेंटलिस्ट्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल्स निभा रहे हैं। टेक कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपने नेक्स्ट जनरेशन डिवाइसेस में डालने के लिए बेताब हैं ताकि कंज्यूमर्स को ज्यादा ड्यूरेबल और सस्टेनेबल ऑप्शंस मिले। मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन प्रोसेसेस को बेहतर बना रहे हैं ताकि ये सेल्फ हीलिंग स्क्रीन्स एफिशिएंटली और बड़े पैमाने पर बनाई जा सकें। एनवायरनमेंटलिस्ट्स इसे ई वेस्ट कम करने और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं। इनोवेशन का यह कोलैबोरेटिव पाथ एक ऐसे फ्यूचर को दिखाता है जहां टेक्नोलॉजी इंसानों और प्लैनेट दोनों की सेवा करती है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जहां हमारे डिवाइसेस न सिर्फ स्मार्टर होंगे बल्कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल भी होंगे। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर और डेवलप करते रहेंगे आगे और ब्रेक थ्रूज की संभावनाएं अनंत हैं। तो अगली बार जब आप अपना फोन देखें तो उस ग्लोबल एफर्ट और इंजेन्युइटी को याद रखें जिसने इसे ज्यादा रिसिलिएंट बनाया है। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और नेचर साथ साथ रहते हैं और सभी के लिए एक ब्राइटर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाते हैं। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इन इनक्रेडिबल इनोवेशंस और उन्हें बनाने वाले लोगों की कहानियों में और गहराई से उतरेंगे। यह प्रक्रिया कमाल की एफिशिएंट है। टेस्ट दिखाते हैं कि कोटिंग बिना गर्मी या दबाव के रूम टेम्परेचर पर 20 मिनट में स्क्रैच की गहराई का 25% तक रिपेयर कर सकता है। ह्यूमिडिटी या यूवी लाइट जैसे सनलाइट से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हीलिंग को तेज कर सकते हैं, कभी कभी आधा टाइम लगाते हुए। रिपेयर्ड सरफेस असली से लगभग अलग नहीं दिखती, क्लैरिटी और स्मूथनेस बनाए रखती है। ये टेक्नोलॉजी फोल्डेबल फोन्स को ज्यादा रेजिलिएंट बना सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे डेली वेयर झेलें और साथ ही स्लीक दिखते रहे। फोन्स के अलावा सीपीआई फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स, वेरेबल मेडिकल डिवाइसेस और रोबोटिक्स के लिए आर्टिफिशियल स्किन में यूज होता है। एक सेल्फ हीलिंग वर्जन इन टेक्नोलॉजीज की लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट्स और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम करता है। आगे देखते हुए सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा और ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां हमारे डिवाइसेस और मटेरियल्स खुद ब खुद रिपेयर हो सकें, वेस्ट और रिसोर्स कंजम्पशन को काफी कम कर सकें। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी में एक लीप फॉरवर्ड नहीं है, यह एक ज्यादा सस्टेनेबल और एफिशिएंट फ्यूचर की तरफ एक स्टेप है। अगली बार हमारे साथ जुड़िए जब हम सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स और हमारे डेली लिव्स और पूरी दुनिया पर उनके इम्प्लीकेशंस एक्सप्लोर करते रहेंगे। लेकिन इस लिंसीड ऑयल वाले तरीके में कुछ लिमिटेशंस हैं। हर माइक्रो कैप्सूल अपना ऑयल सिर्फ एक बार रिलीज कर सकता है।
तो एक ही जगह बार बार स्क्रैचेस आने से हीलिंग कैपेसिटी खत्म हो सकती है। ये कोटिंग स्क्रीन पे एक लेयर भी ऐड करता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकता है और अगर परफेक्टली कैलिब्रेट ना किया जाए तो टच सेंसिटिविटी इफेक्ट हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स हीलिंग एजेंट्स को रिप्लेनिश करने के तरीके ढूंढ रहे हैं या फिर थिनर कोटिंग्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ये टेक्नोलॉजी डीप गाउजेस की बजाय माइनर सुपरफिशियल स्क्रैचेस हैंडल करने में अच्छी है। अब फ्यूचर की बात करें तो साइंटिस्ट्स इन चैलेंजेस से हार नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये उन्हें और इनोवेट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नई रिसर्च मल्टी लेयर्ड माइक्रो कैप्सूल्स पे फोकस कर रही है जो हीलिंग एजेंट्स को कई बार रिलीज कर सकते हैं, या फिर सेल्फ रीफिलिंग कैप्सूल्स जो डिवाइस के अंदर एक रिजर्वॉयर से ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से और भी थिनर कोटिंग्स बन सकते हैं जो टच सेंसिटिविटी मेंटेन रखते हुए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी ऑफर करते हैं। परफेक्ट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी तक का रास्ता हर्डल्स से भरा है, लेकिन हर स्टेप हमें उस दुनिया के करीब लाता है जहां हमारे डिवाइसेस सिर्फ स्मार्टर ही नहीं बल्कि ड्यूरेबल और सस्टेनेबल भी हैं। बने रहिए, क्योंकि हम सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप देने वाले कटिंग एज इनोवेशंस के बारे में और जानेंगे। एक और कमाल का मटेरियल है शेप मेमोरी पॉलीमर्स यानी SMP। ये बिल्कुल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको याद रहता है कि वो कैसे थे। जब इन पर स्क्रैच लगता है तो SMP अपनी असली चिकनी शेप में वापस आ सकते हैं, बस थोड़ा गर्म करना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। शेप मेमोरी एलॉयज मेडिकल स्टेंट्स और एयरोस्पेस में पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन फोन स्क्रीन में इसका इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। 2017 में मोटोरोला ने एक ऐसा स्मार्टफोन स्क्रीन पेटेंट करवाया जो SMP इस्तेमाल करता था और स्क्रैच या क्रैक्स को गर्म करके ठीक कर सकता था, शायद फोन को गर्म जगह पर रखकर या फिर अंदर हीटिंग सिस्टम लगाकर। ये आइडिया बहुत ही फ्यूचरिस्टिक था, एक फोन जो खुद ही ठीक हो जाता है बस एक छोटे से कमांड से। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका फोन न सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैच से बचता है बल्कि बड़े डैमेज से भी खुद को ठीक कर लेता है। इसके इस्तेमाल के बहुत सारे तरीके हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इंडस्ट्रियल मशीनरी तक। इसलिए SMP आगे आने वाले टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम आगे BAH रहे हैं, SMP को आम डिवाइस में इस्तेमाल करने से हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं जहां हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि मजबूत और खुद को ठीक करने वाली भी होगी। सेल्फ हीलिंग स्क्रीन का भविष्य बहुत अच्छा है और इस नई टेक्नोलॉजी का सफर अभी शुरू ही हुआ है। वाह, कितना कमाल का है ये SMP न सिर्फ स्क्रीन को बचाएगा बल्कि दूसरे पार्ट्स जैसे बैटरी को भी मजबूत बनाएगा ताकि वो टूट फूट से ज्यादा बचे रहें। सोचो, एक फोन जो गिरने पर भी ना टूटे क्योंकि उसके अंदर के पार्ट्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलें हैं। बड़े पैमाने पर इसे बनाना आसान नहीं है। पूरी स्क्रीन पर एक जैसा काम करना लैब में करने से ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा उमस में ये पॉलीमर ठीक से काम नहीं करता, जो गर्म और नमी वाले जगहों पर इस्तेमाल होने वाले फोन्स के लिए एक चिंता की बात है। रिसर्चर्स को उम्मीद थी कि ये 2020 तक मार्केट में आ जाएगा, लेकिन 5 साल बाद भी ये अभी भी प्रोटोटाइप स्टेज में ही है, जो दिखाता है कि लैब में सक्सेस और मार्केट में रियलिटी में कितना फर्क होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रिवरसाइड के केमिस्ट्स ने इसे एक स्ट्रेचेबल शेप मेमोरी पॉलीमर में आयनिक सॉल्ट मिलाकर आगे बढ़ाया। ये पॉलीमर अपने असली साइज से 50 गुना ज्यादा खींच सकता है, जो इसे फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के लिए परफेक्ट बनाता है और रूम टेम्परेचर पर 24 घंटे से कम में स्क्रैच ठीक कर देता है। पहले के सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स के उलट, जैसे 2013 में LG के G Flex के पीछे वाला, ये SMP कंडक्टिव है, मतलब इसे टच स्क्रीन्स में डाला जा सकता है। हीलिंग मैकेनिज्म आयन डाइपोल इंटरेक्शंस पर निर्भर करता है, जहां चार्ज्ड आयंस और पॉलीमर में पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मटेरियल को वापस खींचकर स्क्रैच बंद कर देते हैं। ये मॉलिक्यूलर सिलाई एक सेल्फ रिपेयरिंग कपड़े की तरह है, जो बिना किसी बाहरी चीज के सतह को ठीक कर देती है। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां आपके फोन की स्क्रीन न सिर्फ मुड़ती और झुकती है बल्कि रोज के टूट फुट से खुद ही ठीक भी हो जाती है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं जहां हमारे डिवाइस न सिर्फ ज्यादा टिकाऊ होंगे बल्कि बहुत ही वर्सटाइल भी होंगे। संभावनाएं अनंत हैं और पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। इसका पोटेंशियल काफी एक्साइटिंग है। ये SMP न सिर्फ स्क्रीन्स को प्रोटेक्ट करेगा बल्कि दूसरे कंपोनेंट्स जैसे बैटरीज को भी एनहांस करेगा,
उन्हें फिजिकल स्ट्रेस के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट बनाएगा। सोचो, एक फोन जो गिरने पर भी बच जाए क्योंकि उसके इंटरनल पार्ट्स खुद ब खुद हील हो जाते हैं। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। प्रोडक्शन को बड़ा करना कॉम्प्लेक्स है। एक बड़े स्क्रीन में यूनिफॉर्मिटी लाना लैब से ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा ह्यूमिडिटी पॉलीमर की परफॉर्मेंस खराब कर सकती है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में यूज होने वाले डिवाइसेस के लिए एक कंसर्न है। रिसर्चर्स ने सोचा था कि ये 2020 तक मार्केट में आ जाएगा, लेकिन 5 साल बाद हम अभी भी प्रोटोटाइप फेज में ही हैं, जो लैब सक्सेस और कमर्शियल रियलिटी के बीच के गैप को हाईलाइट करता है। इलास्टोमर्स एक और तरह का सेल्फ हीलिंग मटेरियल खासकर फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये रबर जैसे पॉलीमर्स फ्लेक्सिबल और मजबूत होते हैं, बार बार मुड़ने वाली स्क्रीन्स के लिए परफेक्ट। एप्पल के 2014 फोल्डेबल आईफोन्स के पेटेंट में एक सेल्फ हीलिंग इलास्टोमर लेयर का जिक्र है, जो अपने आप स्क्रैचेस भर देता है, कभी चार्जिंग के दौरान तो कभी अपने आप स्केड्यूल के हिसाब से। ये हीलिंग गर्मी, रोशनी या बिजली से शुरू हो सकती है, इसीलिए ये बहुत वर्सेटाइल है। जैसे आपका फोन चार्ज करते समय स्क्रीन इतनी गर्म हो सकती है कि इलास्टोमर एक्टिवेट हो जाए और रात भर में स्क्रैचेस ठीक हो जाए। ये तरीका एप्पल के यूजर कन्वीनियंस पर ध्यान देने से मेल खाता है, जिससे मैन्युअली कुछ करने की जरूरत कम होती है। ये जो इलास्टोमर है ना, इसका फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है कि ये फोल्डिंग मैकेनिज्म को हिंडर नहीं करेगा, और ये फोल्डेबल फोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल का जो पेटेंट है वो क्रीसेस की प्रॉब्लम को भी टैकल करता है। क्रीसेस मतलब बार बार मोड़ने से फोल्डेबल स्क्रीन्स पे जो लाइंस आ जाती हैं। इन ग्रूव्स को सेल्फ हीलिंग मटेरियल से भर के स्क्रीन स्मूथ और दिखने में अच्छा रहता है। ये फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, और ड्यूरेबिलिटी की चिंता जिसकी वजह से लोग फोल्डेबल फोन्स कम खरीदते हैं, उसको एड्रेस करेगा। लेकिन इलास्टोमर्स मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इनको टच सेंसिटिव लेयर्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए प्रिसाइज इंजीनियरिंग चाहिए, ताकि डिस्प्ले क्वालिटी या रिस्पॉन्सिवनेस इफेक्ट ना हो। कॉस्ट भी एक हर्डल है। ऐसे एडवांस्ड मटेरियल्स फोन की प्राइस बढ़ा सकते हैं, जिससे सबके लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा। फिर भी इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका फोल्डेबल फोन कितनी भी बार मोड़ो, नया जैसा ही रहे। ये इनोवेशन न सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाता है, बल्कि डिवाइसेस की लाइफ स्पैन भी बढ़ाता है, जो एक सस्टेनेबल टेक इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर्स इन टेक्नोलॉजीज को रिफाइन करते रहेंगे, हम एक ऐसे फ्यूचर के करीब पहुंचेंगे जहां सेल्फ हीलिंग इलास्टोमर्स हमारे एवरीडे डिवाइसेस में एक स्टैंडर्ड फीचर बन जाएंगे। जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन स्क्रैच फ्री सीमलेस फोल्डेबल स्क्रीन का प्रॉमिस इतना इंटाइसिंग है कि इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी ब्रेक थ्रूज एक्सीडेंट से होते हैं। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने पता लगाया कि पॉलीएथर थ्योरी ग्लास, जो एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है, रूम टेम्परेचर पर दबाने से खुद ही जुड़ जाता है। मटेरियल को काटो, पीसेस को 30 सेकंड्स तक दबाओ और कुछ घंटों में ये अपनी स्ट्रेंथ वापस पा लेता है। कोई हीट नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, बस कंप्रेशन। ये पॉलीमर ग्लास टफ और क्लियर है, इसीलिए ये प्रोटेक्टिव स्क्रीन लेयर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस या रगड स्मार्टफोन्स में। इसकी सिंप्लिसिटी ही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर्स के ये रियल वर्ल्ड यूज के लिए प्रैक्टिकल है। दिक्कत, ये कंडक्टिव नहीं है, तो टच स्क्रीन का काम नहीं करेगा। ये आउटर कोटिंग या बिना इंटरैक्शन वाले डिस्प्लेज के लिए बेटर है। फिर भी सिर्फ कंप्रेशन से हील होने की वजह से ये ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए डिजाइन इंस्पायर कर सकता है, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जैसे हार्श एनवायरनमेंट्स में। रिसर्चर्स इसे कंडक्टिव बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल है। अभी के लिए पॉलीएथर थ्योरी ग्लास दिखाता है कि कैसे अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं, जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इंडिया में साइंटिस्ट ने एक क्रिस्टलाइन मटेरियल डेवलप किया है, जो बिना हीट या प्रेशर के सेल्फ हील होता है। ये दूसरे सेल्फ हीलिंग मटेरियल से 10 गुना ज्यादा हार्ड है, जो इसे हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाता है। टूटने पर क्रिस्टल्स ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट करते हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टूटे हुए सरफेसेस को इंस्टेंटली वापस जोड़ते हैं। ये एक ऐसे मटेरियल जैसा है जो खुद को रीअसेंबल करता है, नेचुरल सिस्टम्स की एनक्यूएल करता है, जहां टूटे हुए पार्ट्स रियलाइन होते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स उन इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला सकते हैं जिनमें एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी और रेजिलियंस की जरूरत होती है। सोचो, ब्रिजेस, एयरक्राफ्ट या स्पेस स्टेशंस ऐसे मटेरियल्स से फोर्टिफाइड हों जो खुद को हील करते हैं, सेफ्टी और लॉन्जेविटी इंश्योर करते हैं। अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। ये क्रिस्टल सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के वास्ट पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं।
मटेरियल साइंस का फ्यूचर सिर्फ चीजों को टफर बनाने के बारे में नहीं है, ये उन्हें स्मार्टर बनाने के बारे में है। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स बस एक एग्जाम्पल है कि कैसे नेचर इंस्पायर्ड सॉल्यूशंस ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस की ओर ले जा सकते हैं, व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करते हुए। फोन स्क्रीन के लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। सोचो, एक पीएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर जो डिवाइसेस को लगभग अविनाशी बना देता है, स्क्रैचेस और छोटी क्रैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडक्टिविटी एक सवाल है। टच स्क्रीन्स को ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करें, और ये पता नहीं कि ये क्रिस्टल्स उस स्टैंडर्ड पर खरे उतरेंगे या नहीं। पर अगर रिसर्चर्स इसे सॉल्व कर लेते हैं तो पीएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्यूरेबिलिटी को रीडिफाइन कर सकते हैं, फोन से लेकर टैबलेट्स तक, वेयरेबल्स तक। अभी के लिए ये एक झलक है कि क्या पॉसिबल है जब मटेरियल्स नेचर की प्लेबुक से सीखते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का वादा उस इंजेन्युइटी और क्यूरियोसिटी का प्रमाण है जो मटेरियल साइंस को आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर और इनोवेट करते रहते हैं, ये एडवांसमेंट्स हमें एक ऐसे फ्यूचर के करीब लाते हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी लिव्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाती है, रिजिलियंट और सेल्फ सस्टेनिंग, बिल्कुल नेचुरल वर्ल्ड की तरह। आजकल सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंची है? आप सोच से भी ज्यादा करीब। एनालिस्ट फर्म CCS इनसाइट का कहना है कि 2028 तक सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स आ जाएंगे, जिनमें नैनो कोटिंग्स इस्तेमाल होगी जो हवा से रिएक्ट करके स्क्रैच भर देंगी। ये बिल्कुल नई चीज नहीं है। 2013 में LG के G Flex का बैक पैनल सेल्फ हीलिंग था, पर वो सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैच ही भर पाता था और स्क्रीन पर नहीं लगा होता था। आजकल की तरक्की सीधे डिस्प्ले पर ध्यान दे रही है, बड़े नुकसान को ठीक करने और टच फंक्शनैलिटी के साथ काम करने पर। एप्पल, सैमसंग और मोटोरोला जैसी कंपनियां इसमें जोर शोर से पैसा लगा रही हैं, ढेरों पैटेंट्स के साथ, जो इंडस्ट्री का मजबूत भरोसा दिखाता है। चलो टाइमलाइन देखते हैं। 2013 में LG ने G Flex इंट्रोड्यूस किया, ये दिखाते हुए कि सेल्फ हीलिंग मुमकिन है, हालांकि थोड़ा सा ही। 2017 तक मोटोरोला के पेटेंट और टोक्यो की खोज ने पॉसिबिलिटीज बढ़ा दी। UC रिवरसाइड पॉलीमर और कोरियन लिंसीड ऑयल कोटिंग लगभग उसी समय आए, अलग अलग अप्रोचेस दिखाते हुए। एप्पल का 2025 का पैटेंट ऑनगोइंग रिफाइनमेंट दिखाता है, जबकि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पॉलीमर्स के आगे के फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं। हर स्टेप पिछले वाले पर बिल्ड होता है, हमें कमर्शियल रियलिटी की तरफ ले जाता है, लेकिन हर्डल्स बाकी हैं और वो इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, अभी के सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स छोटे स्क्रैचेस में अच्छे हैं, गहरे क्रैक्स या टूटे स्क्रीन्स में नहीं। अगर आप अपना फोन ऊंचाई से गिराते हैं तो ये मत सोचो कि वो जादू से ठीक हो जाएगा। हीलिंग एजेंट्स, चाहे तेल हो, पॉलीमर्स हो या क्रिस्टल्स हो, उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। एक बार खत्म हो जाने पर मटेरियल खुद को रिपेयर नहीं कर सकता, जैसे बैटरी जिसका चार्ज खत्म हो गया हो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स एक और रुकावट है। सेल्फ हीलिंग लेयर्स ऐड करने से प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जिससे फोन की कीमतें 10-20% तक बढ़ सकती हैं, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार। बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए ये मुश्किल हो सकता है, खासकर उन मार्केट्स में जहां $200 वाले फोन्स ज्यादा बिकते हैं। तो हालांकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन मेन स्ट्रीम सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी तक का सफर अभी भी चैलेंजेस से भरा है। लेकिन हर टेक्नोलॉजिकल लीप के साथ हम उस फ्यूचर के करीब पहुंच रहे हैं जहां हमारे डिवाइसेस खुद को हील कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक स्टैंडर्ड फीचर बनाते हुए। रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। SMPs या माइक्रो कैप्सूल कोटिंग जैसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स, शीशे या सिंपल प्लास्टिक के मुकाबले रिसाइकल करना मुश्किल होता है। अगर सेल्फ हीलिंग फोन रिसाइकल नहीं होते तो कम रिपेयरिंग का जो एनवायरमेंटल फायदा है वो बेकार हो जाएगा। 2023 की एक स्टडी के हिसाब से अगर रिसाइकलिंग प्रोसेस इंप्रूव हो तो सेल्फ हीलिंग मटेरियल डिवाइस की लाइफ बढ़ाकर आई वेस्ट 10% तक कम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को सस्टेनेबल डिजाइन्स पर ध्यान देना होगा ताकि एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को दूसरे से रिप्लेस ना करना पड़े। अलग अलग मौसम में परफॉर्मेंस भी एक चुनौती है। ह्यूमिडिटी कुछ पॉलीमर्स को अफेक्ट करती है, जैसे UC रिवरसाइड SMP, जिससे ट्रॉपिकल एरियाज में उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ज्यादा ठंड में हीलिंग स्लो हो सकती है और ज्यादा गर्मी में मटेरियल ओवरहीट हो सकते हैं। टच स्क्रीन इंटीग्रेशन और कम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। सेल्फ हीलिंग लेयर्स पतले और कंडक्टिव होने चाहिए, बिना डिस्प्ले क्लैरिटी या रिस्पॉन्सिवनेस कम किए। इन टेक्निकल हर्डल्स के लिए सालों टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, इसलिए 2028 एक रियलिस्टिक टारगेट है, कल नहीं। जैसे हम भविष्य में सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की ओर देखते हैं, उपभोक्ता जागरूकता एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है।
पर्यावरणीय प्रभाव, लाभ और इन उन्नत सामग्रियों की सीमाओं को समझना आवश्यक है। उपभोक्ता उन ब्रांड्स को प्राथमिकता देकर स्थायी प्रथाओं की मांग को बढ़ा सकते हैं जो रिसाइकिल और पर्यावरण के अनुकूल सेल्फ हीलिंग तकनीकों में निवेश करते हैं। इस बदलाव में शैक्षिक अभियान और निर्माताओं से पारदर्शी संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब उपभोक्ता अच्छी तरह से जानकार होते हैं तो वे ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो न केवल उन्हें बल्कि गृह को भी लाभ पहुंचाते हैं। स्थायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी का वादा एक हरित, अधिक लचीला भविष्य की ओर ले जाए। अंततः यह नव प्रवर्तकों, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जो सेल्फ हीलिंग स्क्रीन की सफलता और स्थिरता का निर्धारण करेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे उपकरणों पर ठीक होने वाला हर खरोंच हमारे ग्रह को ठीक करने की दिशा में एक कदम है। इन चैलेंजेस के बावजूद फायदे बहुत जबरदस्त हैं। 2030 की एक स्टडी में बताया गया है कि सेल्फ हीलिंग स्क्रीन्स पूरी इंडस्ट्री का रिपेयर कॉस्ट 14% तक कम कर सकते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को हर साल अरबों रुपए बचेंगे। प्रोडक्शन एफिशिएंसी में 5% तक सुधार हो सकता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कम डिफेक्टिव यूनिट्स खराब होंगे। यूजर्स के लिए कन्वीनियंस की बात ही अलग है। कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर्स नहीं, कोई रिपेयर शॉप विजिट्स नहीं, जेब में स्क्रैचेस लगने से लेकर एक्सीडेंटल बम्प्स तक। आपका फोन डेली वेयर एंड टेयर में भी नया जैसा रहेगा। डिवाइस की लाइफ स्पैन बढ़ने से ई वेस्ट भी कम होगा, जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन करता है। फोन्स के अलावा सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। सोलर पैनल में ये मेंटेनेंस कॉस्ट कम कर सकते हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी और सस्ती हो जाएगी। मेडिकल डिवाइसेस में जैसे पहनने वाले सेंसर्स, ये पेशेंट्स के लिए विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। रोबोटिक्स के लिए आर्टिफिशियल स्किन ज्यादा असली और टिकाऊ बन सकती है, जिससे प्रोस्थेटिक्स जैसे क्षेत्र आगे बढ़ेंगे। एरोस्पेस में भी सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स स्पेसक्राफ्ट को माइक्रोमीटियोराइट डैमेज से बचा सकती है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री तो बस शुरुआत है, ये इनोवेशन को दूसरे सेक्टर्स में भी फैला रहा है। आगे क्या होगा? 2028 तक हम फ्लैगशिप फोन्स में सेल्फ हीलिंग स्क्रीन को एक प्रीमियम फीचर के रूप में देख सकते हैं। जैसे आजकल वाटर रेजिस्टेंस है, नैनो कोटिंग्स आम हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लगाई जा सकती है ताकि कॉस्ट कम रहे। रिसर्चर्स हाइब्रिड मटेरियल्स खोज रहे हैं, एसएमपीज को इलास्टोमर्स या क्रिस्टल्स के साथ मिलाकर, ताकि अभी की कमियों को दूर किया जा सके। जैसे एक कोटिंग जो अपने हीलिंग एजेंट्स को फिर से भर देती है, जैसे सेल्फ रिफिलिंग इंक कार्ट्रिज मटेरियल की लाइफ बढ़ा सकती है। कंडक्टिव क्रिस्टल्स या पॉलीमर पूरी तरह से सेल्फ हीलिंग टच स्क्रीन को हकीकत बना सकते हैं, अलग लेयर्स की जरूरत खत्म कर सकते हैं। कंज्यूमर की उम्मीदें इसे अपनाने को शेप करेंगी। शुरुआती अपनाने वाले सेल्फ हीलिंग फोन्स के लिए ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन इसका आम इस्तेमाल सस्ते होने पर निर्भर करता है। अगर मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट को अभी के मॉडल्स के करीब रख पाते हैं, मान लो $50 का इजाफा, तो वो मार्केट पर राज कर सकते हैं। एजुकेशन भी जरूरी है। यूजर्स को समझना होगा कि सेल्फ हीलिंग दिखने वाले डैमेज को ठीक करता है, स्ट्रक्चरल फेलियर को नहीं, ताकि निराशा ना हो। मार्केटिंग कैंपेन सुविधा और सस्टेनेबिलिटी पर जोर देंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक खरीदारों को लुभाएंगे। सरकार और रेगुलेटर्स का भी रोल हो सकता है। सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने वाली नीतियां, जैसे रिसाइकिल करने योग्य मटेरियल्स पर टैक्स में छूट, विकास को तेज कर सकती हैं। इसके उलट सख्त ई-वेस्ट नियम मैन्युफैक्चरर्स को रिसाइक्लेबिलिटी को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सेल्फ हीलिंग फोन्स नए पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा न करें। इनोवेशन और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग जरूरी होगा। आइए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पर विचार करें। एप्पल के पेटेंट से पता चलता है कि वे सेल्फ हीलिंग स्क्रीन वाले फोल्डेबल आईफोन्स के लिए तैयार हैं, जो शायद 2028 तक लॉन्च हो सकते हैं। सैमसंग, जो फोल्डेबल डिस्प्ले में आगे है, शायद ऐसी ही तकनीक पर काम कर रहा है, CPI में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर रहा है। मोटोरोला के शुरुआती पेटेंट से पता चलता है कि वे भी रेस में हैं, हालांकि हाल ही में वे ज्यादा शांत रहे हैं। हुआवेई और Xiaomi जैसे चीनी मैन्युफैक्चरर्स बजट फ्रेंडली विकल्पों के साथ चौंका सकते हैं, उभरते बाजारों पर कब्जा कर सकते हैं। जो कंपनी सबसे पहले एक सस्ता, भरोसेमंद सेल्फ हीलिंग स्क्रीन देगी, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, जैसे एप्पल ने 2000 में टच स्क्रीन के साथ किया था। कंज्यूमर्स के लिए इसका असर पर्सनल है।
सोचिए एक ऐसा फोन खरीदना जो सालों तक इस्तेमाल करने पर भी स्क्रैच फ्री रहे। गिरने पर अब चिंता नहीं, रिपेयर शॉप जाने की जल्दी नहीं। आपका डिवाइस बिल्कुल नया जैसा दिख सकता है, तब भी जब कोई बच्चा उस पर लिख दे या वो टेबल पर गिर जाए। ये टिकाऊपन फोन्स को लेकर हमारी सोच बदल सकता है, सालाना अपग्रेड करने के बजाय लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है सर्कुलर इकोनॉमी की ओर, जहां प्रोडक्ट्स लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नैतिक सवाल भी हैं। अगर सेल्फ हीलिंग स्क्रीन आम हो जाती है तो क्या मैन्युफैक्चरर्स R&D कॉस्ट को पूरा करने के लिए कीमतें बढ़ा देंगे, जिससे कम आय वाले यूजर्स इसे नहीं खरीद पाएंगे? क्या रिपेयर शॉप्स का बिजनेस कम हो जाएगा, जिससे लोगों की आजीविका प्रभावित होगी? ये मटेरियल्स तकनीकी अंतर को भी बढ़ा सकते हैं। अमीर कंज्यूमर्स को टिकाऊ फोन मिलेंगे, जबकि दूसरे पुराने कम मजबूत मॉडल से ही काम चलाएंगे। इन चिंताओं को दूर करने के लिए समावेशी इनोवेशन की जरूरत है, जैसे ओपन सोर्स रिसर्च या सस्टेनेबल तकनीक के लिए सब्सिडी। आइए बड़ी तस्वीर देखें। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं। सोचिए, एक पेड़ टूटी हुई शाखा को ठीक करता है या एक छिपकली अपनी पूंछ वापस उगा लेती है। इन सिस्टमों की नकल करके हम सिर्फ फोन्स को बेहतर नहीं बना रहे हैं, बल्कि यह भी सोच रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे डिजाइन करते हैं। इस बायोमिमिक्री से सेल्फ हीलिंग कार, इमारतें या यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां नुकसान अस्थायी हो। स्मार्टफोन के लिए यह लचीले टिकाऊ सिस्टम की ओर एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। अंत में सेल्फ हीलिंग स्मार्टफोन स्क्रीन भविष्य की एक झलक है। रंगहीन पॉलीमाइड विद लिंसी डोनल कैप्सूल, शेप मेमोरी, पॉलीमर, इलास्टोमर, पॉलीमर ग्लास और पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जैसे मटेरियल सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक की अपनी खासियत है। तेज हीलिंग, लचीलापन, कठोरता और साझा चुनौतियां जैसे कॉस्ट और रिसाइक्लेबिलिटी। हम एक बड़ी खोज के कगार पर हैं। 2028 एक वास्तविक मील का पत्थर है। फायदे: कम रिपेयर कॉस्ट, कम कचरा, लंबे समय तक चलने वाले डिवाइसेस मेहनत के लायक हैं। लेकिन तभी जब हम सस्ती कीमत और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दें। आपके हाथ में जो स्क्रैच वाला फोन है वो जल्द ही पुराना हो सकता है। अलसी के तेल से लेकर फ्यूचरिस्टिक क्रिस्टल तक, ये मटेरियल्स टिकाऊपन को फिर से लिख रहे हैं। जिस दिन आपका फोन खुद को ठीक करेगा वो साइंस फिक्शन नहीं है, ये बस समय की बात है। आइए ऐसी तकनीक के लिए प्रयास करते रहें जो मजबूत, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल हो। इस गहरी जानकारी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक स्क्रैच फ्री भविष्य के लिए।